चलो अभी आपको क्या क्या कंप्लीट हो गया था, क्या क्या कंप्लीट करवा दिया था मैंने आपको? सारी इरिगेशन की जो पानी को अप्लाई करते हैं जिस तरीके से, वो सारे कंप्लीट हो गए थे। जिसमें कहाँ से स्टार्ट किया था मैंने? फ्री फ्लडिंग से। फ्री फ्लडिंग के बाद मैंने किया था बॉर्डर फ्लडिंग, बॉर्डर फ्लडिंग की थी, चेक फ्लडिंग, बेसिन फ्लडिंग एंड और कौन सा किया था अपन ने? स्प्रिंकलर इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन लास्ट में ये ख़त्म किया था। तो ये सारी कहानी आपको बता दी थी। और स्प्रिंकलर इरिगेशन की तो आपको एडवांटेज डिसएडवांटेजेस सब बता दी थी, और कहाँ इसको यूज़ करते हैं वो सारी कहानी आपको डिस्कस कर ली थी, क्योंकि सवाल बनता है उससे, ठीक है। और लास्ट क्लास में हो गया था ड्रिप इरिगेशन, ठीक है। अब उसकी हम पढ़ेंगे क्वालिटीज़। अब क्वालिटीज़ में क्या है, क्वालिटी पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। अब क्यों क्वालिटी पैरामीटर्स यूज़ किए? जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे हर चीज़ की क्वालिटी होती है, हर चीज़ की क्वालिटी। जैसे आपको पानी पीने के लिए चाहिए, उसके लिए आपको डिज़ायर्ड क्वालिटी चाहिए। अब डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ में आपको मिनरल्स चाहिए उसके अंदर, ठीक है। आपको जो अच्छे मिनरल्स हैं, जो आपकी बॉडी, जो हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हैं, वो चाहिए आपको। उसके अंदर टर्बिडिटी ना हो, उसके अंदर कलर ना हो, वो सारी चीज़ें अपने को चाहिए। अब डिज़ायर्ड क्वालिटी ऐसे ही इरिगेशन के लिए भी चाहिए। अब वो कौन कौन सी डिज़ायर्ड क्वालिटी है उसको डिस्कस करेंगे। तो डिज़ायर्ड क्वालिटी, फर्स्ट ऑफ द डिज़ायर्ड क्वालिटी इज सस्पेंडेड सॉलिड। अब सस्पेंडेड सॉलिड क्या है? द इफेक्ट ऑफ सेडिमेंट्स प्रेजेंट्स इन द इरिगेशन वाटर डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इरिगेटेड लैंड। अब ये जो इफेक्ट ऑफ सेडिमेंट्स है, सेडिमेंट्स क्या होते हैं? सेडिमेंट्स क्या होते हैं? सेडिमेंट्स, बड़ी सेडिमेंट्स। अब जो पार्टिकल्स हैं वो समझ लो, सेडिमेंट्स मतलब जो पानी के अंदर पाए जाते हैं, वो कहाँ से आए? वो उनका सोर्स क्या है? वो वेदरिंग ऑफ रॉक से ही आए हैं वो। तो अल्टीमेटली वो सोइल ही है और कुछ भी नहीं है। तो द इफेक्ट ऑफ सेडिमेंट्स प्रेजेंट इन इरिगेटेड लैंड डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इरिगेटेड लैंड। क्योंकि अब जहाँ पे आपको इरिगेशन करनी है, अब आपको पता है सोइल कैसे बनती है? वो वेदरिंग ऑफ रॉक से बनती है, उसकी डिपोजिशन ट्रांसपोर्टेशन से ही बनती है। अब वही सोइल सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, ठीक है। अब वो डिपेंड किस पे करेगी? टाइप ऑफ सॉलिड से। जब अगर इरिगेटेड लैंड पे व्हेन फाइन सेडिमेंट्स फ्रॉम वाटर हैविंग नाइट्रोजन, फॉस्फेट, सल्फर इन इट ऑब्टेन फ्रॉम द इरोजन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। अब दो टाइप की रॉक्स होती हैं, दो टाइप की रॉक्स तो मैंने काफ़ी टाइप की बता रखी हैं। यहाँ पे डिस्कशन है सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक का। अगर जो सेडिमेंट है वो सेडिमेंट्री रॉक से आ रहा है, तो आपके लिए क्या रहेगा? वो फर्टिलिटी इंप्रूव कर देगा, वो फ़ायदा करेगा आपको। नेक्स्ट है मेरा, नेक्स्ट है अगर वो कोर्स सेडिमेंट्स हैं। कोर्स सेडिमेंट्स मतलब वो सेडिमेंट्स होते हैं जिसमें डेफिशिएंसी होती है, किसकी? नाइट्रोजन की, फॉस्फोरस की, सल्फर की। अगर उसमें आपकी डेफिशिएंसी है और वो जो इरोजन हुई है वो इग्नियस रॉक से है, तब क्या बना देगी? फर्टिलिटी क्या कर देगी? उसकी रिड्यूस कर देगी। ये बात लिखी है मैंने। हाउएवर फ्रॉम द कोर्स सेडिमेंट्स हैविंग डेफिशिएंसी नाइट्रोजन, फॉस्फेट, सल्फर एंड ऑब्टेन फ्रॉम द इरोजन ऑफ इग्नियस रॉक मेक्स द फर्टिलिटी रिड्यूस। फर्टिलिटी उसकी रिड्यूस कर देगी। आपको ध्यान रख लेना है भाई, आपको देख लेना है, पहले सोर्स देखना है उसका, भाई सोर्स क्या है उसका। सोर्स अगर इग्नियस रॉक है तब क्या करेगी? फर्टिलिटी को क्या करेगी? वो डिक्रीज करेगी। अगर वो सेडिमेंट्री रॉक्स है तो क्या फर्टिलिटी क्या करेगी? इंप्रूव करेगी। तो आपको ध्यान रखना है। तो सस्पेंडेड सॉलिड्स हो गई वाले। नेक्स्ट बताया था मैंने आपको टोटल कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूबल साल्ट्स। अब सोल्यूबल साल्ट्स की कंसंट्रेशन है। अच्छा मेरे को ये बताओ कौन कौन से साल्ट्स हैं जो आज डिस्कस करते हैं। इन्वायरमेंट जैसे आपने पढ़ ली है, इन्वायरमेंट में कौन कौन से साल्ट्स डिस्कस किए थे? इन्वायरमेंट में कौन कौन से साल्ट्स डिस्कस किए थे? अरे हार्डनेस में भी पढ़े हैं, सब में पढ़े हैं। जनरली हार्डनेस अल्कलिनिटी में यही आयंस पढ़े हैं। कौन कौन से थे? जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सारे तो पढ़े हैं, ठीक है। तो जनरली साल्ट्स प्रेजेंट इन द इरिगेटेड वाटर इन कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम दैट प्रूव्स टू बी हार्मफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स। क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए क्या है? ये हार्मफुल है। इफ़ दे आर इन एक्सीड्स, अगर वो ज़्यादा हो जाएं तो क्या करते हैं? क्रॉप्स को इंजर्ड करते हैं। ऑस्मोटिक एक्टिविटी क्या करते हैं? उसकी रिड्यूस कर देते हैं और चोक कर देते हैं किसको? वर्ड्स को। तो ये सारी कहानी आपको बता रही थी। इतना ही बताया था कल? अच्छा, ये सारी कहानी हो गई थी, है ना। अब अच्छा, अब ये सारी कहानी हो गई थी। इंजरी, अब ये तो समझ आ गई होगी। इंजरी ये समझ नहीं आई होगी शायद। ऑस्मोटिक एक्टिविटी क्या होती है? ये ऑस्मोटिक एक्टिविटी, व्हाट इज ऑस्मोटिक एक्टिविटी? ऑस्मोटिक एक्टिविटी क्या होता है? जैसे रिलेट करते हैं इन्वायरमेंट से रिवर्स ऑस्मोसिस। अब रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है? वो साल्ट को रिमूव कर देता है, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस से साल्ट को रिमूव कर देता है। अब यही काम ऑस्मोटिक एक्टिविटी करती है। कैसे? यहाँ पे जो फिल्टर है वो क्या है? सोइल है। अब जैसे ही पानी साल्टी आ गया तो क्या करेगा? उस साल्ट को क्या कर लेगा? सोइल के अंदर रख लेगा, बाकी पानी यूज़ कर लेगा। जो ट्री है
कोई भी जो ट्री है वो क्या करेगा, साल्ट को तो अपने सोइल के अंदर रख लेगा और खुद को पानी यूज कर लेगा, उसमें ट्री को तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इस साल्ट से ट्री को तो कोई दिक्कत है ही नहीं। दिक्कत किसको है, दिक्कत किसके है, दिक्कत है सोइल से। सोइल में सोइल क्या हो जाएगी, एक टाइम के बाद साल्ट यूज कर करके बंजर हो जाएगी, समझ रहे हो। नेक्स्ट बताया था चोक दी वॉइड्स ऑफ रूट, और रूट को वॉइड्स ऑफ रूट वाटर लूविंग हो जाती है, ये बता ही रखा है आपको कहानी क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स इन वाटर इज नॉट मच कंसर्न बट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स इन सोयल सॉल्यूशन इज ऑफ मोर कंसर्न विद द पैसेज ऑफ टाइम। जो कंसंट्रेशन है साल्ट की उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, बट प्रॉब्लम किससे है, सोइल सॉल्यूशन से। क्यों, सोइल सॉल्यूशन ज़्यादा कंसर्न करते हैं हम लोग विद पैसेज ऑफ टाइम। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट सॉल्यूशन इज गिवन बाय, अब कंसर्न किसी भी सोइल सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट निकालनी है। इसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया था आपको, सी क्यू डिवाइड बाय में क्यू प्लस में आर ई माइनस में सी यू। अब इन सारी चीज़ों को मैंने मतलब भी बता दिया था आपको। सी एस क्या है, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट इन सोइल सॉल्यूशन। क्यू क्या है, कितना पानी आपने अप्लाई किया। सी कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट इन इरिगेशन वाटर, भी कितना सोल्ट इरिगेशन वाटर के अंदर है। आर ई क्या है, यूजफुल एंड इफेक्टिव रेनफॉल। सी यू क्या है, कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर बाय क्रॉप्स। अब क्रॉप्स ने कितना पानी यूज किया, अब कहानी समझो। मैंने आपको कहा था इस फॉर्मूले को याद करने का तरीका बताता हूँ भाई। आपको क्या करना है, क्यों कितना पानी इस पर अप्लाई किया, टोटल कितना पानी अप्लाई हुआ, अच्छा उसके साथ साल्ट्स भी आए होंगे तो कंसंट्रेशन साल्ट दोनों को गुना कर दो क्या आ जाएगा, टोटल कंसंट्रेशन आ जाएगी। टोटल कंसंट्रेशन आ गई, अल्टीमेटली वही निकालनी थी। अब डिवाइड किससे कर देंगे, जितना भी पानी आपने अप्लाई किया, क्योंकि खाली साल्ट की कंसंट्रेशन निकालनी है आपको, खाली साल्ट की निकालनी है। एक तो इससे बात कर दिया। अब हो सकता है जो इफेक्टिव रेनफॉल हुई हो, यहाँ पे इफेक्टिव रेनफॉल भी तो आई होगी, इफेक्टिव रेनफॉल। अब माइनस में क्या कर देंगे, कंजप्टिव यूज मतलब जितना पानी क्रॉप्स ने यूज कर लिया। अब क्यों माइनस किया, क्योंकि हमें निकालना है सोइल सॉल्यूशन के अंदर साल्ट। अब जितना क्रॉप यूज कर लेंगे बाकी बचेगा किसमें जाएगा, बाकी सोइल के अंदर जाएगा। तो ये सारी कहानी है। तो अल्टीमेटली ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, इसे सवाल बन जाएगा। कलर चेंज कर देते हैं, ये मेरा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। नेक्स्ट है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये अपने क्या हो रहा है इसको, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर अगर मैं बोलूँ सर जो रेनफॉल हो रही है उसके अंदर भी तो साल्ट आएंगे, उसको कंसीडर करना हो तो क्या करोगे। हो सकता है आपको वैल्यू अलग से दे दे, आपको बोल देगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स प्रेजेंट इन रेनफॉल वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट। अगर रेनफॉल प्रेजेंट दे देता है तो आपको ये भी यूज करना है। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इन द अबव एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स इन रेन वाटर इज नॉट कंसीडर बट इफ कंसीडर, अगर कंसीडर कर लिया तो सी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी इंटू क्यू प्लस सी ऑफ आर ई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन रेनफॉल इंटू में इफेक्टिव रेनफॉल डिवाइड बाय क्यू प्लस रेनफॉल माइनस में कंजप्टिव यूज। ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। स्टार लगा रहा हूँ, चलो। अब सी आर ई क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स इन रेन वाटर, ये सारी कहानी हो गई थी। नेक्स्ट नोट आपको लिखवाना था मैंने, ये आप सबने लिखा नहीं, यहीं से करना है, लिख लो फटाफट साथ ही। इफ़ दिस कंसंट्रेशन, अगर ये कंसंट्रेशन की वैल्यू 700 mg पर लीटर से ज़्यादा आ गई तो क्या करेगा, हार्मफुल होगा किसके लिए, क्रॉप्स के लिए। अभी आपको एक सवाल कराऊंगा जिसमें आपसे सी एस की वैल्यू निकलवाऊंगा और कमेंट कराऊंगा भाई ये कौन सी, कितना साल्ट है इसमें, कितनी हार्मफुल है ये। नेक्स्ट, बट इफ इट्स कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन 2000 mg पर लीटर, अगर 2000 mg पर लीटर से ज़्यादा हो जाए तो क्या करेगा, हार्मफुल फॉर द, क्या होगा, इट इज़ हार्मफुल फॉर द क्रॉप्स के लिए क्या होगा, हार्मफुल होगा। द साल्ट कंसंट्रेशन इज मेजर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब साल्ट की जो कंसंट्रेशन होती है वो मेजर करते हैं हम किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एनवायरनमेंट में पढ़ाया आपको बड़ा तरीके से। कंसंट्रेशन ऑफ आयंस निकालते हैं इसमें, हाँ वो आयंस, हाँ जो आयंस होते हैं वो सारे के सारे कंसंट्रेशन निकालने के लिए वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। अब साल्ट की कंसंट्रेशन आपको फाइंड आउट करते हैं हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे, कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है वो, ऑलवेज 25 डिग्री पे होता है। तो आपको ध्यान रखना, इसकी यूनिट क्या है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर, ये सारी वैल्यू आ जाएगी। देख लो इसको, आगे शुरू करते हैं।
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की यूनिट है माइक्रो ओहम पर सेंटीमीटर, MHO बोलते हैं इसको, माइक्रो ओहम पर सेंटीमीटर। यूनिट भी पूछ लेता है, कई बार जेईई में सवाल आया है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, माइक्रो ओहम पर सेंटीमीटर। ये जो टेस्ट होता है ऑलवेज 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है। हो गया, चलो नेक्स्ट अब स्टार लगा देना, इससे ऑब्जेक्टिव आएगा कंफर्म है, ठीक है। अब वो जो लिखवा रहा हूँ आपको, दिस इज टाइप्स ऑफ वाटर, टाइप्स ऑफ वाटर, यहाँ लिखो कंसंट्रेशन, तो ज़्यादा जगह छोड़नी पड़ेगी, टेबल है पूरी की पूरी, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ये किस में होगी, माइक्रो ओहम पर सेंटीमीटर। अरे लो, फर्स्ट इज लो सैलिनिटी वाटर, low salinity water. It can be used for irrigation of crops. Irrigation of crops. It can be used for the irrigation of crops and for almost all kind of soil. Almost for all kind of soils, except for soil having low permeability. Except for soil having low permeability, ठीक है। इसके लिए जो वैल्यू रहती है 100 टू, अरे इन्वर्टर बंद पड़ा है, 100 to 250, इन्वर्टर कराओ, इन्वर्टर ऑन करके आओ, इन्वर्टर जल्दी कराओ, इजी है, इसका भरोसा नहीं है। आगे से, हाँ, अरे कल वो बार बार आवाज़ कर रहा था ना, तो बंद किया था। बाकी लाइट वाइट सब ऑफ कर दो, टाइम चेंज करना पड़ेगा अपने को, लाइट ऑफ कर दो, डेली जाने लग गए। ये लाइट ऑफ कर दो, ये पड़ी रही, कोई दिक्कत है क्या इससे? पर्दे हटा देते हैं ना, फिर वो दिखेगी नहीं ना। हाँ क्या, चलने देते हैं, चलो 100 to 250 ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट मीडियम सैलिनिटी वाटर, अरे जब से इरिगेशन स्टार्ट किया ना उस दिन से मीडियम सैलिनिटी वाटर। अरे एक और बात लिखनी थी, लो सैलिनिटी वाटर को बोलते हैं C1, यही सवाल पूछेगा आपको, ऑप्शन में दे देगा C1 C2 ऐसे, ठीक है क्या, C2, ओ सॉरी C1, लाइट आएगी, C1 मीडियम सैलिनिटी वाटर, इसको बोलते हैं C2, मीडियम सैलिनिटी वाटर इसको बोलते हैं C2, कैन बी यूज इफ ए मॉडरेट अमाउंट ऑफ, कैन बी यूज इफ ए can be used if a moderate amount of leaching is provided.
leaching is provided, can be used if leaching is provided, or normal salts, or normal provided or normal salts tolerant plant can be grown, tolerant plant can be grown। थर्ड, उसके लिए वैल्यू भी लिख लो, 250 से 750। थर्ड है हाई सैलिनिटी वाटर। हाई सैलिनिटी वाटर इसको बोलते हैं C3। हाई सैलिनिटी वाटर इसको बोलते हैं C3। कैन बी यूज ऑन सोयल, कैन बी यूज ऑन सोयल with restricted drainage, with restricted drainage। इसकी वैल्यू है 750 से 2250, 750 से 2250। लिख लिया। ओके, नेक्स्ट फोर्थ इज हाई सैलिनिटी वाटर। हाई सैलिनिटी वाटर, हाई लिखवा दिया ना, वेरी हाई लिख लो, वेरी हाई सैलिनिटी वाटर। इट इज नॉट सुटेबल फॉर द इरिगेशन, इट इज नॉट सुटेबल फॉर इरिगेशन। नॉट सुटेबल फॉर इरिगेशन। वैल्यू आएगी अपनी कंसंट्रेशन, कितनी वैल्यू थी इसकी, इसमें ग्रेटर देन 2250। ये सारी वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, चार ही हैं, चारों ध्यान रखनी है, चारों ध्यान। चलो अब लीचिंग की डेफिनेशन में लिखवा रहा हूँ, फिर समझाता हूँ आपको, ठीक है। आपको पता क्या बोलेगा, आपको बोलेगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट निकालो पहले, मतलब SCR निकलवाया क्या अभी आएगा वो, अभी आया नहीं आएगा, अभी वैल्यू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट निकालने के लिए देगा, अभी सवाल है नहीं, इसका गिवन नहीं था। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट निकालने के लिए दे देगा, वैल्यू निकालोगे, उसकी वैल्यू जितनी भी आ रही हो कमेंट करना होगा कौन सी सॉइल है, समझ रहे हो बात। तो ये सब इस टाइप का सवाल बनता है इसमें। नेक्स्ट लीचिंग लिख लो। लीचिंग यही लिख दूँ क्या, इसको ब्लैक कर देते हैं। ये क्या चक्कर है भाई, चलो लीचिंग नोट डालो, नोट डाल के लिखो लीचिंग। व्हाट इज लीचिंग, हर सब्जेक्ट में आएगा ये, यहाँ फिर लिखवा रहा हूँ। इट इज द प्रोसेस it is a process in which water is added to the soil, in which water is added to the soil, added to the, in which water is added to the soil, water is added to the soil so that salts present in the soil, salts present in the soil, so that salts present in the soil may get dissolved in it, may get dissolved may get dissolved in it and can be drained out with the help of, and can be
drained out with the help of can be drained out with the help of subsurface drains. Subsurface drains, ये वाली subsurface drains. डायग्राम भी बना देता हूँ समझ आ जाए, ताकि ये दिस इज वाटर अप्लाई किया, दिस इज अप्लाइंग ऑफ वाटर, दिखेगा नहीं, ये वाटर अप्लाई कर दिया. अब ये वो सॉइल थी जिसके ऊपर वाइट सोल्ट आ गया था, इससे वाइट सोल्ट आ गया था. ब्लैक से ले लो, ब्लैक तो दिखेगा ही नहीं, रेड से ले लो. दिस इज सोल्ट, ये सोल्ट जमा हुआ था उस पर. पूरे प्रेशर से पानी अप्लाई किया जाता है. ये यहाँ पे क्या होते हैं, ड्रेन्स लगे होते हैं. दिस इज ड्रेन्स, ये सरफेस ड्रेन्स. ये सारा का सारा जो अपना ये सारा का सारा क्या करेगा, इसमें जमा हो जाएगा और इसको निकाल लेंगे हम ड्रेन से. तो अल्टीमेटली ये एक तरीके हैं. सब सरफेस में अगर एक ड्रेन डाल दिया जाता है, उससे क्या होता है, पानी पूरा अप्लाई किया जाता है. जो सरफेस जितना भी इसमें सोल्ट होता है वो सारा सारा उसमें उसके थ्रू, उसको लीचिंग बोलते हैं. तो अल्टीमेटली एक प्रोसेस है ये. चलो अब कहानी बताई है मैंने आपको यहाँ से. यहाँ पे बताया मैंने भी क्या था, अलग अलग टाइप के वाटर आएंगे आपके पास. अलग अलग टाइप के वाटर मतलब लो सैलिनिटी वाटर. अगर लो सैलिनिटी वाटर है उसको बोलते हैं C1. आपको ध्यान रखना है. आपसे यही पूछ लेगा, आपको बोल देगा अगर सोल्ट की कंसनट्रेशन दे रखी है आपको 150, तो बताओ किस टाइप का सोइल है. C1, C2, C3, C4 ऐसे दे देगा. क्या लिखना होगा, C1 लिखना होगा. अब C1 क्या है, C1 का मतलब क्या होता है, लो सैलिनिटी वाटर. वो बोलेगा नहीं लो सैलिनिटी, आपको पता होना चाहिए सारा का सारा. हाँ, ESC में क्वेश्चन आते हैं सीधा इसके, तो आपको ध्यान रखना है इसको. तो लो सैलिनिटी वाटर क्या है, इट कैन बी यूज फॉर द इरिगेशन ऑफ द क्रॉप्स फॉर एंड ऑलमोस्ट फॉर ऑल काइंड ऑफ सोइल एक्सेप्ट फॉर सोइल हैविंग लो परमेबिलिटी. कहता हर टाइप की सोइल, हर टाइप की क्रॉप्स को ग्रोन करने के लिए लो सैलिनिटी वाटर यूज़ किया जाता है. उसकी लो सैलिनिटी वाटर को क्या बोलते हैं, उसको C1 बोलते हैं. बट एक्सेप्ट ये होना चाहिए भी जिस सोइल में आप इसको यूज़ कर रहे हो वहाँ पे परमेबिलिटी बहुत लो नहीं होनी चाहिए. क्यों, अगर लो परमेबिलिटी हुई तो क्या इफेक्ट पड़ेगा पानी पास ही नहीं करेगा. पानी पास ही नहीं करेगा तो वो कर देगा, भरा रह जाएगा पानी, समझ रहे हो. तो उसको जब वो नमक पास ही नहीं होगा तो उसमें रह जाएगा, वो क्रॉप को क्या करेगा, इंजर्ड कर देगा. तो अल्टीमेटली उसको क्या बोलते हैं, C1 बोलते हैं. नेक्स्ट बताया मीडियम सैलिनिटी वाटर. मीडियम सैलिनिटी वाटर मतलब C2. इट कैन बी यूज फॉर ए मॉडरेट अमाउंट ऑफ लीचिंग इज प्रोवाइडेड और नॉर्मल साल्ट टॉलरेंट प्लांट्स. जो ऐसे प्लांट्स जो कुछ सोल्ट, कुछ मात्रा में सोल्ट चाहिए होता है, वहाँ पे यूज़ करते हैं मीडियम सैलिनिटी वाटर. जैसे C2 250 से 750 वैल्यू होती है इसकी. हाई सैलिनिटी वाटर. हाई सैलिनिटी वाटर मतलब C3. C3 कैन बी यूज ऑन द सॉइल विथ रेस्ट्रिक्टेड ड्रेनेज. जिस पर ड्रेनेज क्या होता है, रेस्ट्रिक्ट कर जाए, मतलब जो ड्रेन ही पानी निकलता ही नहीं है, इसके अंदर ड्रेन ही नहीं होता. इसको उसमें कितनी होती है साल्ट, 750 से 2250, ये आ जाएगा. नेक्स्ट वेरी हाई सैलिनिटी, इसको हम सुटेबल नहीं होता इरिगेशन के लिए. अगर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट पानी के अंदर 2250 है, उसको यूज़ ही नहीं करेंगे हम लोग. क्यों, वो नुकसान करेगा, वो कुछ भी नहीं करेगा. तो लीचिंग क्या होता है वो सारी कहानी बताई दी आपको. देखो लीचिंग, इट इज़ द प्रोसेस इन विच वाटर इज एडेड टू द सोइल. वाटर को ऐड किया जाता है सोइल में सो दैट सोल्ट्स प्रेजेंट इन द सोइल में गेट डिजोल्व इन इट एंड कैन बी ड्रेन्ड आउट विद द हेल्प ऑफ सबसरफेस ड्रेन. तो ये सारी कहानी है, समझ गई बात. तो लीचिंग की कहानी भी समझ आ गई. चलो नेक्स्ट आ जाओ. अब अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से जो सवाल आते हैं. थर्ड, परसेंटेज ऑफ सोडियम. परसेंटेज ऑफ सोडियम आयंस टू दी परसेंटेज ऑफ सोडियम आयंस. परसेंटेज ऑफ सोडियम आयंस टू अदर कैटायंस. टू अदर कैटायंस लिख लो उसके बारे में भी. जनरली soil contains soil contains calcium, magnesium. Generally soil contains calcium, magnesium and sodium ions. यहाँ पे Na पॉजिटिव लिख लेना, सोडियम पॉजिटिव. ये चला दो, ये थोड़ा सा
ठीक है। जनरली सॉइल कंटेन्स कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सोडियम आयंस। सोडियम आयंस, उसके बाद इफ़ द परसेंटेज ऑफ सोडियम आयंस, इफ़ द परसेंटेज ऑफ सोडियम आयंस मतलब Na पॉजिटिव, इफ़ द परसेंटेज ऑफ सोडियम आयंस is less than 5% of, is less than, if the percentage of sodium ions is less than 5% of total exchangeable cations, total exchangeable cations, total exchangeable cations, it is tolerable, it is tolerable. Next point, if the percentage of sodium ion increases to, if the percentage of sodium ion increases to 10%, if the percentage of sodium ion increases to 10%, following changes are induced in it. Following changes are induced in it. Changes are induced in it. Following changes are induced in it. क्या चेंज आएंगे इसमें? अब इसको 1-2 पॉइंट बना लो इसके. दिस इज फर्स्ट पॉइंट. इट इंक्रीजेज द pH. It increases the pH of the soil. It increases the pH of the soil. It reduces the permeability. It reduces the permeability of soil. It reduces the permeability of soil. It increases the plasticity of soil. It increases the plasticity of soil. It increases the plasticity of the soil. Hence it becomes sticky. Hence it becomes sticky when wet. It becomes sticky when wet. Okay? It becomes sticky when wet. हो गया? And crust. हो गया? And crust when dry. And crust when dry. Okay, next point. The proportion of sodium ions. The proportion of sodium ions is measured in term of sodium absorption ratio. Sodium, अब यहाँ से सवाल आता है absorption ratio. दिस इज SAR वैल्यू. आया था क्या इस बार भी? SAR वैल्यू आया नहीं. SVI का आया था, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स का आया था. बट SAR वैल्यू भी है बड़ा. दोनों में पाया जाता है. इन्वायरमेंट में भी आता है, इसमें भी आता है. तो यहीं यहाँ भी करवाऊंगा, वहाँ भी कराऊंगा, दोनों में कराऊंगा. इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनेगा. SAR इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस रूट ऑफ कैल्शियम आयंस प्लस मैग्नीशियम आयंस डिवाइड बाय 2. ये इसकी भी कंसंट्रेशन डाल लो. 2 पॉजिटिव. ये सारी वैल्यू आपको ध्यान. मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. पूरी इरिगेशन फॉर्मूला बेस्ड है. कुछ नहीं है, इसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, फॉर्मूले इकट्ठे करने हैं, शॉर्ट नोट्स बना दो. जैसे फर्स्ट चैप्टर हो गया, फर्स्ट चैप्टर के सारे फॉर्मूले लिख लो जो भी हैं.
लिख लिया, खत्म, हर बार वही यूज़ करना है, हर बार याद आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ऐसे तो है नहीं, इसमें क्या समझाऊंगा, सोडियम कंसनट्रेशन डिवाइड बाय दिस और दिस, अभी याद करना पड़ेगा। तो ऐसे ही हर पूरी इरिगेशन के जितने फॉर्मूले आएंगे वो आपको याद करने हैं, सारे सवाल फॉर्मूला बेस्ड हैं, कुछ आपको लॉजिक नहीं लगाना इसके अंदर, समझ रहे हो बात। चलो नेक्स्ट, ये सारी कहानी भी आ गई। हेयर concentration of these cations, concentration of these cations in terms of milli equivalent चलो देखते हैं, हम निकाल के भी दिखाएंगे, क्वेश्चन भी कराऊंगा इसका। नेक्स्ट, ऐसे इसकी क्लासिफिकेशन भी होती है, वही क्लासिफिकेशन जैसे पहले की है हमने वैसे ही करेंगे इसकी भी। नेक्स्ट हो गया इतना, पहले समझा देता हूँ इतना। चलो देखो, अब ये कहानी आई हमारी, कहानी है किसकी, ये कहानी आई मेरी किसी परसेंटेज ऑफ सोडियम आयंस, तो परसेंटेज ऑफ सोडियम आयंस इन अदर कैटायंस। अब जनरली बात बताओ मेरे को, जनरली कि कौन कौन से मेजर आयंस होते हैं, मेजर आयन कौन कौन से होते हैं इन्वायरमेंट में, कौन कौन से मेजर आयंस पड़े हैं, Ca2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव एंड HCO3 नेगेटिव और कार्बोनेट CO3 नेगेटिव। तो ये सारे मेजर आयंस हैं, दीज आर द 5 मेजर आयंस जिसको हम जनरली स्टडी करते आए हैं। अब इनमें से कौन कौन से आयंस को कंसिडर करना है, एक तो जो कैटायंस हैं। अब कैटायंस कौन कौन से हैं, कैल्शियम 2 जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसको कैटायन बोलते हैं। अब पॉजिटिव कौन सा है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव और सोडियम आयंस, दीज आर दी कैटायंस। अब इन सारे की, इन सब की क्या करनी है, हमने कंसंट्रेशन चेक करनी है। अगर अब बोलता है इफ द परसेंटेज ऑफ सोडियम आयंस इज लेस देन 5% ऑफ द टोटल एक्सचेंजेबल कैटायंस इट इज टॉलरेबल। भाई अगर 5% से कम है इसकी परसेंटेज सोडियम की जो एक्सचेंज कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, टोटल, तो क्या बोलते हैं उसको, टॉलरेबल है, वो टॉलरेबल है, कोई दिक्कत नहीं है उसके। अगर परसेंटेज ऑफ सोडियम आयंस 10% तक पहुँच जाता है, एक्सचेंज कर रहे हैं 10% पहुँच जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उससे क्या आएगा, फॉलोइंग चेंजेस इंड्यूस होंगे। क्या हो जाएगा उससे, अगर 10% से ज़्यादा हो गए तो क्या कर देगा, पीएच को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। रिड्यूस क्या कर देगा, परमेबिलिटी कर देगा। इट इंक्रीज द प्लास्टिसिटी ऑफ सोइल। अब ये बोल रहा है, जैसे आपको मैंने बोला था, क्या बोलते हैं इसको, वाइट अल्कलिनिटी और लो ब्लैक अल्कलिनिटी बताया था ना कल आपको कहानी। इट इंक्रीजेज द प्लास्टिसिटी ऑफ सोइल, सोइल की क्या कर देगा, प्लास्टिसिटी को बढ़ा देगा। अब सोइल प्लास्टिक होगी, उससे क्या होगा, ये स्टिकी हो जाएगी जब गिल्ली होगी, तो ये स्टिकी हो जाएगी जब गिल्ली होगी, तो मतलब गिल्ली होगी तो स्टिकी चिपचिपी होगी, जैसे ही सूखेगी वो क्रम्बल हो जाएगी, क्रम्बल मतलब क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे इसमें, समझ रहे हो बात। हेंस इट बिकम स्टिकी व्हेन वेट एंड क्रम्बल या क्रस्ट व्हेन ड्राई, जैसे सूखेगी वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट कहानी नेक्स्ट कहानी, द प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम। कहता है ये सोडियम आयंस कैसे मेजर करेंगे। ये सोडियम आयंस मेजर करते हैं हम लोग सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, ये फॉर्मूला है इसका। क्या फॉर्मूला है, सोडियम पॉजिटिव डिवाइड बाय कैल्शियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव डिवाइड बाय 2, ये सारी कहानी, ठीक है। चलो अब इसकी वो देखते हैं हम, इसकी कहानी देखते हैं, कहाँ तक हो गया, यहाँ पे हेयर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स इन टर्म्स ऑफ मिली इक्विवेलेंट। चलो अब देखो क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन में यहाँ लिखो अगेन टाइप ऑफ वाटर, यहाँ पे वही कंसंट्रेशन ऑफ, यहाँ पे ज़्यादा जगह देना, इसकी सोडियम आयंस की SAR वैल्यू की, SAR वैल्यू, वहाँ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट निकाल रहे थे, यहाँ SAR वैल्यू निकालेंगे। देखो सबसे पहले लो सोडियम वाटर, लो सोडियम वाटर, दिस इज S1, इसको S1 बोलते हैं। इट कैन बी यूज फॉर इरिगेशन, वैसी क्लासिफिकेशन है, नाम चेंज हो गए। इट कैन बी यूज फॉर दी, इट कैन बी यूज फॉर दी इरिगेशन ऑफ ऑलमोस्ट, इरिगेशन ऑफ ऑलमोस्ट all the irrigation of almost all the crops except that which are highly sensitive to sodium, which are highly
sensitive to sodium, which are highly sensitive to sodium. Example, stone fruit tree. Example, स्टोन फ्रूट ट्री। बहुत सेंसिटिव होता है ये, सोडियम वाटर आते ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है, तो इसमें हम यूज़ ही नहीं करेंगे ये। इसकी वैल्यू होती है 0 से 10, 0 से 10 SCR वैल्यू। नेक्स्ट, मीडियम सोडियम वाटर। मीडियम सोडियम वाटर, इसको बोलते हैं H2, मीडियम सोडियम वाटर। इसमें लिखेंगे इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द फाइन टेक्सचर्ड सॉइल। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द फाइन textured soil. It is not suitable for the fine textured soil, which may require gypsum. Which may require gypsum. Which may require gypsum prior to its use. Prior to its use. इसकी वैल्यू करो 10 से 18। 10 से 18। नेक्स्ट, हाई सोडियम वाटर हो गया। थर्ड इज, लिख लिया क्या? लिख लो। हो गया। नेक्स्ट लिखो हाई सोडियम सॉइल, इसको बोलते हैं S3। कितना लिख देता हूँ, एक बार देखते हैं। हाई सोडियम सॉइल, इसमें S3। इट प्रूव्स टू बी हार्मफुल फॉर, इट प्रूव्स टू बी हार्मफुल फॉर, it proves to be harmful for all types of soil. For all types of soil, it proves harmful to all types of soil and all types of soil, and do require good drainage, and do require good drainage for leaching. For leaching, do required for leaching. Next is very sodium, ये 18 से 26 है इसकी वैल्यू, 18 से 26। फोर्थ है वेरी हाई सोडियम वाटर। वेरी हाई सोडियम वाटर, वेरी हाई सोडियम वाटर। वेरी हाई सोडियम वाटर में लिखो S4। वेरी हाई सोडियम वाटर में लिखो S4। ये है ग्रेटर देन 26। दिस इज, इसकी वैल्यू है ग्रेटर देन 26। इसमें लिखो इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर इरिगेशन। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर इरिगेशन, ये लिख लो। नॉट सुटेबल फॉर इरिगेशन। हो गया। एक नीचे नोट डालो, नीचे नोट डालो। S2 टाइप ऑफ वाटर इज ट्रीटेड। S2 टाइप ऑफ वाटर इज, S2 टाइप ऑफ वाटर इज ट्रीटेड with gypsum prior to it. With gypsum prior to it. S2 type of water is treated with gypsum prior to it. Use as it helps in, use as it helps in
reducing the concentration of exchangeable Na positive ions. रिड्यूसिंग दी, ठीक है, कैसे रिड्यूस करता है इसकी एक रिएक्शन लिख लो। जिप्सम का फॉर्मूला कैल्शियम CaSO4 प्लस 2Na पॉजिटिव बनाएगा क्या, Na2SO4 प्लस क्या बचा, कैल्शियम 2 पॉजिटिव। ये लिख लो ये रिएक्शन लिख लो इसकी। अब अल्टीमेटली देखो क्या करना है हमें। अब कहानी समझो, इसने क्या किया, अब देखो वैल्यू क्या थी, इधर देखो, लिख लिया कहानी देखो। इसने पहले तो बताया लो सोडियम सॉइल, चलो इसमें समझाई तो साथ में ले लेता हूँ। लो सोडियम वाटर कौन सा है, जिसको S1 बोलते हैं। इट कैन बी यूज फॉर द इरिगेशन ऑफ, सारी क्रॉप्स के लिए बेनिफिशियल है, कोई दिक्कत नहीं है। लो जनरली यही यूज़ करते हैं हम लोग, S1 यूज़ करते हैं। उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 से 10 में है तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को। अगर वैल्यू, अब ये वैल्यू कहाँ यूज़ नहीं करते, जो स्टोन फ्रूट ट्री के लिए स्पेशली मेंशन है, ये स्टोन फ्रूट ट्री में यूज़ नहीं करते क्योंकि बहुत सेंसिटिव होता है। अगर सोडियम वाटर हो तो खत्म हो जाता है ये देख लेना, नेट पे सर्च कर लेना स्टोन फ्रूट ट्री फोटो देख लेंगे इसकी। उसका आता है मीडियम सोडियम वाटर। अब मीडियम सोडियम वाटर आया, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द फाइन टेक्सचर। अब जो फाइन टेक्सचर की सोइल है उसके लिए सुटेबल नहीं है, तो हमें क्या करना होता है, विच मे बी रिक्वायर्ड। सबसे पहले उसको जिप्सम से उसको रिएक्ट कराना पड़ता है, उसके बाद उसको यूज़ कर सकते हैं। अब जिप्सम क्या करेगा, जिप्सम ने क्या किया, ये सोडियम से क्या करेगा, डायरेक्टली क्या केमिकल रिएक्ट कर जाता है। जैसे ही रिएक्ट करता है तो क्या बना देगा, सोडियम सल्फेट प्लस में कैल्शियम 2 पॉजिटिव। इसका मतलब कैल्शियम 2 पॉजिटिव की क्या करा दी, कंसंट्रेशन बढ़ा दी इसने। अब मेरे SAR की वैल्यू क्या थी, अगर समझाऊं तो SAR की वैल्यू बोलो। SAR की वैल्यू थी मेरी, ऊपर क्या था, Na पॉजिटिव रूट ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस Mg 2 पॉजिटिव डिवाइड बाई 2। इसने क्या किया, सोडियम कंसंट्रेशन तो कम कर दी, रेट करके खुद, और इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी। जैसे इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाएगा तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू ही कम कर दी इसने, इसको कन्वर्ट कर दिया लो सैलिनिटी में। समझे बात को, तब इसको यूज़ कर ले। तो ये सारी कहानी है। तो अल्टीमेटली याद करने के लिए तरीका बना दिया हमने, ठीक है। चलो ये सारी कहानी होगी। नेक्स्ट बताया हाई सोडियम सॉइल। हाई सोडियम सॉइल कहते हैं इट प्रूव्स टू बी हार्मफुल फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल एंड डू रिक्वायर्ड गुड ड्रेनेज फॉर लीचिंग। भी ये ज़्यादा सोडियम सॉइल है, अब ये क्या करता है, ये हार्मफुल होती है, और क्या करती है ये अच्छी ड्रेनेज के लिए क्या करती है, लीचिंग के लिए हेल्प करती है इसमें, बट आपको इसके लिए यूज़ नहीं कर सकते, हार्मफुल है ये। नेक्स्ट बताया वेरी हाई सोडियम वाटर इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द इरिगेशन। तो जस्ट आपको याद रखना है S1 S2 S3 S4 किस नाम से है, उसकी वैल्यू क्या है, वो सारी याद कर देंगे, 18 26 और 26 से ज़्यादा। चलो ये सारी कहानी भी खत्म होगी। अब एक सवाल करें पहले, एक सलीन का रह गया, अल्कलीन और सलीन का, वो भी लिखवाएंगे। नोट लिखवा रहा था कि लास्ट में कितने लिखवाया, नोट में लिख लो उसको, सैलिनिटी को भी नोट्स में लिख लो। चलो सेकंड नोट इसी में ख़त्म करते हैं इसको। ट्रीटमेंट विद जिप्सम, to reduce the sodium concentration, treatment with gypsum to reduce the sodium concentration, but it increases the salinity. After the treatment of gypsum, तो इतना ही लिख लो यार, increase the salinity बढ़ा देगा ये। In a very high content. So not use.
सो नॉट ट्रीटेड, सो नॉट ट्रीटेड लिख लो, उसको ट्रीट नहीं कर पाते हम, सैनिटरी बढ़ा देगा उसको। अब एक रेशो और रहेगी है सैलिनिटी की, वो भी लिख लो, वो भी एक चार्ट और बनाना पड़ेगा। चलो हो गया इतना। नेक्स्ट टॉपिक डालो क्लासिफिकेशन ऑफ सैलिन एंड अल्कलीन सॉइल। अब ये एक्स्ट्रा करा रहा हूँ, यहाँ तक ही पहुँचा है वो, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको। क्लासिफिकेशन ऑफ क्या, अब बनाऊँगा इसकी चार्ट बनाएंगे। अभी देखो क्लासिफिकेशन ऑफ सैलिन एंड अल्कलीन सॉइल, अब यही बनवा रहा हूँ उसका भी डायरेक्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ सैलिन एंड अल्कलीन सॉइल, नोट डालो इसमें ही, नोट डालो पहले, नोट डाल के लिख लो हेयर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम, हेयर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम विद रिस्पेक्ट टू, हेयर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम विद रिस्पेक्ट टू टोटल एक्सचेंजेबल कैटायंस, टोटल एक्सचेंजेबल कैटायंस, total exchangeable cations is represented in terms of ESP, in terms of ESP, exchangeable sodium percentage, exchangeable सोडियम परसेंटेज। बना लो भाई इसका भी। अभी हम ऐसा करते हैं, इकट्ठा ही बनवा देते हैं, ESP PS वगैरह सब। चलो हो गया इतना। चलो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, उसको भी लिखवा रहा हूँ। इसमें वैल्यू आ जाएंगी इसकी, तीनों ही आ जाएंगी। चलो एक इसमें लिखते हैं क्लासिफिकेशन, इसमें लिख ले हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसमें लिख लो ESP, इसमें pH आ जाएगा। यहाँ वैल्यू आ जाएंगी, दिस इज क्लासिफिकेशन, दिस इज EC, दिस इज ESP, दिस इज pH, सारी वैल्यू आ जाएंगी इसके अंदर। क्लासिफिकेशन में है सैलिन सॉइल, सैलिन सॉइल, ये दोनों के लिए वाइट और ब्लैक दोनों, वाइट और ब्लैक दोनों। अल्कली होती है वाइट और ब्लैक। चलो इसमें EC की वैल्यू लिखो ग्रेटर देन 4000, 4000 से ज़्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। उसके बाद लेस देन 15, इसमें ESP की वैल्यू होगी लेस देन 15। और कौन सा रह गया, pH, इट इज़ ऑल्सो लेस देन 8.5। सारी वैल्यूज आ जाएंगी। नेक्स्ट इज अल्कलीन सॉइल, नेक्स्ट इज अल्कलीन सॉइल, फर्स्ट है ये सेकंड है अल्कलीन सॉइल। अब ये सैलिन सॉइल नहीं है, इसको बोलते हैं सोडिक सॉइल, नो सैलिन सॉइल, नो सैलिन सॉइल, इसको सोडिक सॉइल और ब्लैक अल्कली, सोडिक सॉइल और ब्लैक अल्कली। इसकी वैल्यू है अपनी अगेन लेस देन 4000, लेस देन 4000, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 15, ग्रेटर देन 15 और 8.5 to 10, 8.5 to 10 ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट इज सैलिन अल्कली सॉइल, तीन, ये भी ध्यान रखनी है आपको। सैलिन अल्कली सॉइल, इसके लिए वैल्यू लिखो ग्रेटर देन 4000, ग्रेटर देन 15, ग्रेटर देन 15, इसकी pH है लेस देन 8.5, लेस देन 8.5। अब अपने तरीके से याद कर लेना इसको, ठीक है, अब थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। अब ये चीज़ें हैं सारी सारी। हो गया। अब 2 टॉपिक रहे, ख़त्म करते हैं इसको बस फटाफट से। न्यूमेरिकल लिखो,
अब इसमें बताने वाला तो कुछ है नहीं, बस इसमें एक नाम और दे दिया आपको भाई, कहता है सलीन सोइल और अल्कलीन सोइल को भी आप कुछ नाम दे सकते हो, जिसको हम बोलते हैं ईएसपी। जैसे बोला एसएआर वैसे ईएसपी, ईएसपी को बोलते हैं एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। अब इसकी वैल्यू के बेस पे इसको क्लासीफाई है, बस थोड़ा सा इसको आइडिया दे दिया, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत है नहीं, इसी में काम चल जाएगा हमारा। अगर बोलता है खाली सलीन सोइल है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी, ग्रेटर देन 4000, ईएसपी लेस देन 15, पीएच लेस देन 8.5। अगर अल्कलीन सोइल है लेस देन 4000, उल्टा हो जाएगा इसका, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 15 और पीएच बढ़ जाएगी इसकी। नेक्स्ट, अगर ये बोला सोडिक सलीन अल्कलीन सोइल, ये दोनों का मिक्सचर हो गया, ये ग्रेटर देन 4000, ये ग्रेटर देन 15 और लेस देन 8.5, ये आपको सारी चीज़ें। अब एक तरीका बना लेना, अगर ये इसका अपोजिट है तो ये ऐसा हो जाएगा, और ये किसका अपोजिट है ये देख सकते हो, इसमें सेम लाई कर रहा है, इसमें ये इसके जैसा लाई कर रहा है, मतलब इसकी जो ईएसपी इन दोनों की सेम है और ये वाली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी सेम है, तो लेस देन इसका 8.5। तो जैसे मर्जी याद कर लेना, एक सवाल पूछ लेगा इसमें से, ठीक है। तो पूछा हुआ एक बार सवाल तो इसमें करवा दिया आपको सारी कहानी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखो मेरे को लिखो, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन वाटर। The classification of irrigation water. What is the classification of irrigation water having following property? Having following property. Na पॉजिटिव की कंसंट्रेशन दे रखी है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव की दे रखी है, Na पॉजिटिव कैल्शियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। Na पॉजिटिव की वैल्यू कितनी है, दिस इज 44, इसकी वैल्यू कितनी है 6, इसकी वैल्यू कितनी है 18, दिस इज mg पर लीटर, mg पर लीटर, mg पर लीटर, ये वैल्यू दे रखी है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी of water, electrical conductivity of water by dianic tester, by dianic electrical conductivity of water by dianic tester to be 350 माइक्रो ओहम पर सेंटीमीटर, ये वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है। Also comment upon the problem. Also comment upon the problem. Also comment upon the problem which may be faced. Which may be which may be faced. Which may be faced if this water is used for irrigation. If this water is used for the irrigation, used for the, if this water is used for the irrigation, and suggest the remedies, and suggest the remedies, ऐसा सवाल आता है उसमें। अब ये मत सोचो भी अगर इंजीनियरिंग सर्विस का क्वेश्चन है तो बड़ा करना है उसको, बड़ा कोई मतलब नहीं है, आधे पेज में कर दो आप, हो सकता है 14 नंबर का क्वेश्चन हो आधे पेज में, उसमें ये सेमेस्टर वाली चीज़ें मैटर नहीं करती, मैटर करता है कंसेप्ट आपने सही लगाया कितना लगाया है। चलो अब यहाँ पे निकालना था एससीआर वैल्यू, देख लो। अब क्लासिफिकेशन बतानी है इरिगेशन वाटर की, सोडियम कंसंट्रेशन दे दी, कैल्शियम दे दी, मैग्नीशियम दे दी, वैल्यू पुट करनी है, कुछ था ही नहीं, फॉर्मूला आता हो तो हो जाएगा। उसने बोला इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू दे दी, कमेंट करना है अगर पानी खराब है तो उसको ठीक कैसे करूँ, समझ, ठीक है। तो ये सारी कहानी है, चलो निकालो, सोल्व करो, एससीआर के लिए निकालो, फॉर्मूला बोलो, Na पॉजिटिव डिवाइड बाय में रूट ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव डिवाइड बाय 2। सोडियम की वैल्यू कितनी दे रखी है सोडियम की वैल्यू कितनी दे रखी है, कंसंट्रेशन, किससे भाग करोगे इसको, किससे भाग करोगे, अब समझ लो इसको भी, ये नई चीज़ बतानी है मुझे। अब जितनी भी कंसंट्रेशन दे रखी है आपको उसको इक्विवेलेंट वेट से भाग करोगे, ठीक है क्या, क्योंकि मिली इक्विवेलेंट में है, बताया ना, देखो कंसंट्रेशन पर इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट इसको बोलते हैं। मिली इक्विवेलेंट्स मतलब कितने इक्विवेलेंट्स हो जाएंगे, वो जितनी कंसंट्रेशन है उसको इक्विवेलेंट वेट से भाग दो वो इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे।
समझ रहे हो ना बात। तो अल्टीमेटली ऐसा बोल सकते हो, या जैसे हम ग्राम इक्विवेलेंट निकालते थे, याद है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, उसमें इन्वायरमेंट में बताया था मैंने आपको। कंसंट्रेशन को इक्विवेलेंट वेट से भाग कर दो, जो गिवन वेट दे रखे तो इक्विवेलेंट वेट से भाग कर दो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। अब यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट्स हैं, जितनी मिली इक्विवेलेंट्स मतलब जैसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में क्या होता है, दिस इज गिवन वेट, किस में होता है वो, गिवन वेट टू द इक्विवेलेंट वेट, ये था ना, गिवन वेट होता था ग्राम में। अब यहाँ पे ये वैल्यू किस में दे रखी है, मिलीग्राम में, कंसंट्रेशन देके मिली, तो इसको बोल देंगे मिली इक्विवेलेंट्स। तो मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है तो है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मिली इक्विवेलेंट्स, देखो मैंने फॉर्म लिखवाया, मैंने देखो पीछे यूनिट लिखवाई होगी, एस आर कहाँ गया, यही होगा, देखो ये देखो। अब मैं उस टाइम नहीं बताना चाह रहा था, मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी ले लूँगा इसको। मिली इक्विवेलेंट यहीं कर लो, मिली इक्विवेलेंट्स मीन्स जो भी कंसंट्रेशन है किस में दे रखी है, मिलीग्राम पर लीटर डिवाइड बाय में इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ये लो, ठीक है, समझ गए ना। चलो अब आ जाओ, अब निकालनी है इसकी वैल्यू। वैल्यू बताओ कितनी होगी सोडियम का, सोडियम कितना होता है, एटॉमिक वेट कितना होता है, नहीं याद कर लो, कोई इलाज तो है नहीं। सोडियम का होता है 23, ठीक है। अभी बचपन की चीज़ें हैं, अब यार ये क्या सारी चीज़ें। कैल्शियम का होता है 40, मैग्नीशियम का शायद इतना होता है, ये कम कैसे लिख दिया मैंने, 20, एक मिनट, एटॉमिक वेट बता रहे हैं ना, 20 आएगा, अच्छा उल्टा लिख दिया, ठीक है। मैग्नीशियम का होता है 24, ठीक है, 2 पॉजिटिव, ठीक है, ये सारी कहानी, ठीक है। 23, 40, 24 वहाँ पे मैंने करवा रखे हैं, सारी लिखवा भी रखे हैं आपको ये। अब वैल्यू आ जाओ, अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, अब मैंने एक तरीका बनाया, शॉर्टकट बताया हुआ है, जितना भी चार्ज उससे भाग कर दो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। ये एटॉमिक वेट है, उससे भाग कर निकालने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, कभी वो शेल्स बनाने लग जाओ, ऐसे होगा वैसे, कुछ कोई भी जरूरत नहीं है। इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा 23, बट ये चार्ज कितना है इसका 1, 23 आ जाएगा। इसके चार्ज कितना है 40 भाग में 2, वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। इसकी कितनी आ जाएगी 24 भाग में 2, कितनी आ जाएगी 12। ये यूज़ करेगा, कोई दिक्कत वाली बात, फिक्स है। चलो वैल्यू बताओ कितनी आएगी, SCR वैल्यू, दिस इज Na पॉजिटिव, व्हाट इज Na पॉजिटिव, कितनी आ जाएगी ये, कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, कंसंट्रेशन 44 है ना, 44 बटे में 23 भाग में रूट ऑफ, कैल्शियम की कितनी है, कैल्शियम कितनी दे रखी है 6 दे रखी है, 6 बटे 20 प्लस मैग्नीशियम कितनी है 18, 18 बटे 12, सोल्व कर लो, वैल्यू आ जाएगी, खत्म SCR वैल्यू। कितनी आई, कितनी वाली हो रही है, कितनी वाली हो रही है, कितनी 1.42, अरे डिवाइड बाय 2 कर लिया क्या, ये भी तो रह गया, अब बताओ।
2.0 लो 2.03 आ गई। अब ये वैल्यू किसके अंडर आती है? SCR वाले चार्ट पे जाओ, अब सारी कहानी खत्म हो जाएगी। SCR चार्ट पे जाओ, SCR चार्ट पे जाओ, कितनी आ रही है? लो सैलिनिटी। अगर कौन सी सोइल है ये? दिस इज S1। जेई में तो इतना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक कहानी और दे दी उसने। अब एक कहानी और क्या दे दी उसने? बोल दिया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दे रखी है आपको। कितनी कितनी दे रखी है? 350। अब जाओ इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी वाले चार्ट में, जो सैलिनिटी वाले थे ना, सैलिनिटी वाली वैल्यू दे रखी थी, याद है क्या? सैलिनिटी वाली बताई थी 250 से 350 के बीच में, 250 750 के बीच में थी क्या? C2 हो जाएगी। तो एग्जैक्टली ये आ गया, यहाँ से कितना आ गया? C2। इसका मतलब जो सोइल प्रेजेंट है वो क्या है? दिस इज C2S1। ये मेरी सोइल प्रेजेंट है। पहले S1 पता लग गया, ये वैल्यू आ गई, S1 आ गई, S1 के अंदर आ रही थी। अब इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी भी दे रखी थी, कितनी? 350। अब मैंने चार्ट बनवाया, 250 से 750 के बीच में जो सोइल होती है वो C2 होती है। अब यहाँ से पता लग गया C2S1 होगी, तो C2 आ गया इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी से, और S1 कहाँ से आ गया? S1 कहाँ से आ गया? पीछे वाले दोनों आ गए, दोनों ही कहानी आ गई। अब कहता कमेंट करो भी सोइल कैसे ठीक है कि नहीं है। अब C2 पे जाओ, C2 गया क्या? अरे यार पहले S1 करवाया था, ये रहा C2 देखो, मीडियम सैलिनिटी सोइल, इट कैन बी यूज इफ ए मॉडरेट अमाउंट ऑफ लीचिंग इज प्रोवाइडेड और नॉर्मल साल्ट टॉलरेंट प्लांट्स, जो नॉर्मल साल्ट टॉलरेंट हैं वही ले सकते हैं, अदरवाइज यूज नहीं कर सकते इसको। तो अल्टीमेटली इससे क्या होगा? ओस्मोटिक इम्बैलेंस हो जाएगा। अब कमेंट करना था इस पे, कमेंट कर दो इस पे, नोट डालो इसके नीचे, आपका काम खत्म हो गया। इतना ही पूछेगा, लोगों पूछ लेगा भी क्या है ये सोइल को यूज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? आएगी दिक्कत, लिख लो इसमें, इफ दिस वाटर इज यूज फॉर इरिगेशन, इफ दिस वाटर इज यूज फॉर, अगर ये वाटर इरिगेशन वाटर के लिए यूज कर लिया, इट वुड अफेक्ट द ओस्मोटिक बैलेंस, इट वुड अफेक्ट द ओस्मोटिक बैलेंस, ओस्मोटिक बैलेंस। अब देखो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ये जो ओस्मोटिक इम्बैलेंस है, ओस्मोटिक कहानी बताई थी मैंने, कहा था ट्री क्या करता है, ओस्मोटिक को, ओस्मोटिक बैलेंस मतलब सोल्ट को तो वहीं छोड़ देता है और पानी खुद यूज कर लेता है। अगर ऐसा हुआ आपने इस टाइप की सोइल यूज कर ली, अब वो सोल्ट क्या करेगा? ओस्मोटिक इम्बैलेंस हो जाएगा, सोइल के अंदर क्या आने लग जाएगा? सोल्ट जमा होता जाएगा, समझ रहे हो बात? तो उसमें दिक्कत आएगी, इसमें तो ओस्मोटिक बैलेंस में दिक्कत आएगी, एंड वुड रिड्यूस द एरेशन कैपेसिटी। थोड़े टाइम बाद क्या होगा? वुड रिड्यूस द एरेशन एंड इंजर्ड द क्रॉप, अब पीछे जाओ, मैंने आपको आज एक बात बताई थी, अब ये सारी कहानी समझ आ जाएगी आपको। देखो पीछे, अब मैंने आपको कहाँ लिखवाया था, नोट लिखवाए थे मैंने, शायद कल कराया था क्या? हाँ ये देखो इधर देख रहे हो, अगर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट बढ़ गए तो ये वो कहानी आ गई। इसमें क्या कर देगा? एक ये होते कमेंट्स, ये कमेंट्स होते जो करने होते हैं इनकी लैंग्वेज में, रिड्यूस कर दी ऑस्मोटिक एक्टिविटी, फिर क्या होगा? वॉइड्स को क्या कर देगा? चोक कर देगा, फिर क्या कर देगा? क्रॉप्स को इंजर्ड कर देगा। तो ये सारी कहानी होती है, कमेंट करने होते हैं। अगर यही कहानी क्या होता? S1 होती और C1 होती तो क्या होती? सब में सेफ होती, ना तो ऑस्मोटिक बैलेंस को करता और क्रॉप को भी बढ़िया करता, ये सारी चीजें इसकी उल्टी हो जाएगी। तो ये कमेंट करने के लिए हैं ये पॉइंट्स, दीज आर फॉर कमेंट्स, ठीक है? समझ गए? अगर ऐसा कहानी आते हैं तो कमेंट्स करने के लिए, तो ये लैंग्वेज में लिखना है आपको, समझ गए ना बात? चलो ये सारी कहानी होगी, अब तभी इसी लैंग्वेज में लिखवाया था आपको, समझ गए ना बात? चलो अब ये सारी कहानियाँ होगी। अब क्या करना, कहता ट्रीटमेंट भी बता दो इसकी। थर्ड क्वेश्चन, रेमेडी बताई थी ना, क्वेश्चन देखो पूछ रखा है रेमेडी, ये मैंने आपको वो बताया है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया है ये। टू यूज दिस वाटर फॉर इरिगेशन, टू यूज दिस वाटर फॉर इरिगेशन, लीचिंग, पहले क्या कर देंगे? लीचिंग कर देंगे, लीचिंग प्रायर टू दी, क्या लिख देंगे? लीचिंग प्रायर टू बी कैरिड आउट,
लीचिंग। अब देखो कहानी सुनो, अभी क्या कहानी बताई मैंने, अब आपको पता लगा यार जो पानी आया है वो है साल्टी वाटर है। अब ऑलरेडी ऐसी ज़मीन पे हम खेती कर रहे हैं जहाँ पे सोइल में सोल्ट इकट्ठे हो चुके हैं। अब और ज़्यादा जब पानी डालोगे, इरिगेशन करोगे, तो जो ऊपर वाले सोल्ट है वो नीचे चले जाएंगे। जब नीचे जाएंगे तो कहाँ अटक जाएंगे? रूट्स में अटक जाएंगे। अब रूट्स में अटकेंगे तो चोक कर देंगे, रूट को इंजर्ड कर देंगे, ऑस्मोटिक इम्बैलेंस कर देंगे। तो भैया आप ऐसा करो, अगर ऐसा पानी यूज़ करना भी है आपको, पहले लीचिंग करा दो। लीचिंग मतलब उसके जो पहले वाले सोल्ट हैं वो डिजोल्व करा दो उसके अंदर, ताकि क्रॉप लगने के बाद उसके जो साल्ट हैं ये वाले उसकी रूट्स में ना जाएं और ना ही चोक करेंगे, ना ऑस्मोटिक इम्बैलेंस करेंगे, ना ही इंजर्ड करेंगे क्रॉप को। तो ये सारी कहानी है, समझो। बाद में फिर वो तो चलता ही रहता है प्रोसेस। अब क्रॉप लगाने के बाद करोगे, ऊपर वाले साल नीचे जाएंगे, वो क्रॉप्स को इंजर्ड करेंगे। अब क्रॉप थोड़ी है उसके अंदर, क्रॉप करने से पहले ही आप लीचिंग करा दो उसको, समझे बात को। ये सारी कहानी है। चलो नेक्स्ट 2 टॉपिक बच गए, लास्ट टॉपिक, लास्ट सेकंड है ये, बाइकार्बोनेट्स। अब 2 लाइन के खत्म हो जाएगा चैप्टर। बाइकार्बोनेट्स, अब ये कल सारा हो जाना चाहिए था, देख लो। बाइकार्बोनेट, हाई कंसंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट्स, high concentration of bicarbonates of calcium and magnesium, may results in high concentration of bicarbonates of calcium magnesium results in precipitation of calcium and magnesium, thereby increasing the relative proportion of sodium ions and causing sodium hazard हो गया। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है मेरा, अब इसको बता दूं इकट्ठे फिर खत्म कर देंगे, ठीक है। लिख लिया। नेक्स्ट लिखो कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक एलिमेंट्स, ये शायद 5वीं है। कितनी प्रॉपर्टी होगी उसकी? ये 5वीं होगी, ये 4थी होगी शायद, है ना। मैंने स्टार्ट किया था CS से, CS फिर कराया परसेंटेज ऑफ CS के बाद कराया SAR वैल्यू, उसके बाद आपको कराया तीसरी कौन सी कराई है मैंने? तीसरी प्रॉपर्टी कराई है आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सलाइन और एल्कलाइन सॉइल, चौथी प्रॉपर्टी बाइकार्बोनेट, 5वीं है प्रॉपर्टी कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक एलिमेंट, ठीक है। टॉक्सिक एलिमेंट्स लाइक बोरोन, selenium are present. Selenium are present. Toxic element like boron, selenium are present in irrigation water. In irrigation water. अब ये किस में होता है ये भी लिख लो। प्रेजेंट इन सोप एंड डिटर्जेंट सोप एंड डिटर्जेंट में मिलते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ बोरोन लिख लिया इतना, नीचे नोट डालो। कंसंट्रेशन ऑफ बोरोन ग्रेटर देन 0.3, क्या रह गया? लो हैं। कंसंट्रेशन ऑफ बोरोन ग्रेटर देन 0.3 mg/L may prove to be toxic.
टू बी टॉक्सिक फॉर द क्रॉप्स, फॉर द, क्या हुआ, बोरोन, बोरोन, बोरोन एलिमेंट है यार, टॉक्सिक फॉर क्रॉप्स एंड इफ इट्स कंसंट्रेशन, इसमें ऐसा करो, क्रॉप्स ना लिख के हम, क्रॉप्स ना लिख के यहाँ पे लिख लो प्लांट्स लिख लो, प्लांट्स लिख लो, इफ इट्स कंसंट्रेशन greater than 4 mg per liter, if its concentration greater than 4 mg per liter, it is toxic for all the plants, toxic for all the plants, toxic for all the plants. चलो ये सारी कहानी खत्म हो गई। चलो हो गया, कहानी समझो, खत्म करते हैं इसको, चैप्टर को। अभी कहानी आई, कहता बाइकार्बोनेट्स बढ़ गए। अब बाइकार्बोनेट्स क्या होते हैं, बाइकार्बोनेट्स क्या होंगे, कैल्शियम बाइकार्बोनेट सुना है, CaOH2, कैल्शियम CaHOH, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। कहता अब बढ़ा दिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स। अब जैसे ही कैल्शियम बाइकार्बोनेट बढ़ेंगे तो लेट अस सपोज फॉर्मूला बोलो SAR का, Na पॉजिटिव रूट ऑफ Ca2 पॉजिटिव Mg2 पॉजिटिव डिवाइड बाय में 2। अल्टीमेटली वैल्यू किसकी बढ़ी है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मतलब कैल्शियम भी बढ़ गया। अगर कैल्शियम बढ़ गया तो SAR वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये वैल्यू बोली इसने। इसने बोला हाई कंसंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट क्या कर देंगे, में रिजल्ट्स इन प्रेसिपिटेशन कर देंगे, किसकी प्रेसिपिटेशन, मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम की, देयर बाय इंक्रीजिंग रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ, किसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी इससे। अच्छा चलो ये भी छोड़ो, अब ये वैल्यू क्या हो रही है, एक मिनट, ये कम कैसे कर दी इसने, एक मिनट, इसकी वैल्यू कम करी है क्या ज़्यादा करी है, उल्टा कैसे लिख दिया इसमें, अगर ये वैल्यू बढ़ गई, सोडियम के लिए फिक्स कर दी, अच्छा SAR वैल्यू को फिक्स कर देते हैं, एक मिनट रुको। अच्छा ऐसा करो, ऐसा मान लो SAR की वैल्यू फिक्स है, SAR की वैल्यू फिक्स है, अगर ये वैल्यू बढ़ रही है, अगर ये वैल्यू बढ़ रही है तो ये वैल्यू और बढ़नी पड़ेगी, समझ रहे हो। जैसे 10/5 कितना आएगा, 2 आएगा, 10/5 2 आएगा। अगर 5 की वैल्यू क्या कर दूं, 5 की वैल्यू 6 कर दी तो SAR की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और सॉरी SAR की वैल्यू घट जाएगी। अल्टीमेटली अपने को क्या करना है, SAR की वैल्यू फिक्स करनी है। SAR की वैल्यू 2 ही आए, SAR की वैल्यू 2 ही आए तो सोडियम कंसंट्रेशन क्या करनी पड़ेगी, आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली ये कहानी बताना चाह रहा है वो, तो यही सोच रहा था यार, ये फिक्स कर दिया, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ा दी। अब कहता है हाई कंसंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम में रिजल्ट्स इन प्रेसिपिटेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, देयरबाय इंक्रीजिंग द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम आयंस एंड कॉजिंग द सोडियम हैजार्ड। उसमें सोडियम की वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि SAR तो फिक्स है, जो सोडियम अब्जॉर्प्शन रेशियो है, सोइल तो फिक्स रहेगी, सोइल थोड़ी चेंज कर देंगे। सोइल की SAR वैल्यू तो आपकी फिक्स है, अगर ये वैल्यू बढ़ा दी तो वो आपको ये और बढ़ानी पड़ जाएगी। अगर वो बढ़ा दी सोडियम कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, सोडियम कंसंट्रेशन बढ़ गई तो क्या हो जाएगा, सोडियम हैजार्ड सोइल हो जाएगी। तो मतलब सोडियम जो नुकसान पहुंचाने लग जाएगा उसको अल्टीमेटली। तो इसने बोला नेक्स्ट, तो इसलिए बोलते जैसे ही बाइकार्बोनेट बढ़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, सोडियम हैजार्ड हो जाएगी सोइल, ठीक है, सोडियम से नुकसान होने लग जाएगा सोइल को। ऐसा कर सकते हो उसमें, इसमें मैंने बताया था, उसमें तो दोनों बढ़ाए थे ना, घटाए थे दोनों। हाँ मैंने यहाँ पे बताया था आपको, ये क्या बताया था इसमें बताया था सोडियम की वैल्यू क्या बताई थी मैंने आपको, इसमें सोडियम बढ़ाई कम घटाई थी इसकी सोडियम की वैल्यू, अरे किसकी बताई थी, एक मिनट ये रही, यहाँ पे सोडियम की वैल्यू क्या कर दी थी, सोडियम से रेट कर गया था, सोडियम की वैल्यू क्या हो गई थी, कम हो गई थी। अब सोडियम की वैल्यू कम हो गई है, सोडियम की वैल्यू कम हो गई है, कम मतलब ऐसे लगा लो इसकी वैल्यू होगी, पहले कितनी ली थी मैंने, एग्जांपल कितना लिया था, 10 ली थी, अब इसकी वैल्यू कम हो गई है। अब ये कम हो गई है तो ये क्या करना पड़ेगा आपको, ये क्या करना पड़ेगा, ये क्यों बढ़ेगा, ये क्यों बढ़ेगा, ये क्यों बढ़ेगा। अगर SAR की वैल्यू फिक्स है तो अभी SAR पे कोई कमेंट नहीं करा मैंने, वहां पे मैंने सोइल को फिक्स रखा है, यहाँ पे एक जनरल बता दी, अगर सोडियम की वैल्यू बढ़ा दी और इसकी वैल्यू बढ़ा दी, ये दोनों कंसंट्रेशन बताइए ना मैंने इससे, यहाँ पे अलग केस था, यहाँ पे सोडियम से क्या हो गया, सोडियम की वैल्यू क्या कर दी, कम कर दी, और कैल्शियम की वैल्यू क्या कर दी, बढ़ा दी। तो अल्टीमेटली ये वैल्यू क्या हो जाएगी,
ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू घट जाएगी। तो इस केस में अलग चीज़ थी। इस केस के अंदर मैंने कमेंट किया है इसकी वैल्यू घटाता हूँ, इसकी बढ़ाता हूँ, तो इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। उस केस के अंदर मैंने SAR की वैल्यू क्या कर दी, फिक्स कर दी। भी SAR ये है इसका, इस सोयल का SAR क्या है, फिक्स है भाई, सोडियम एब्जॉर्प्शन इतना कर सकता है। अब यहाँ पे क्या था, मैंने क्या किया, यहाँ पे इसकी वैल्यू बढ़ाई, बाइकार्बोनेट बढ़ा दिए। अब ये बढ़ा दी तो ये और बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि SAR फिक्स करना है। तो अल्टीमेटली उससे क्या हो जाएगा, सोडियम हैजार्ड हो जाएगा, सोडियम की वैल्यू बढ़ती जा रही है इसको। तो ये कहानी होता है। अब ये आएगा यहाँ पे क्या देगा, लेस हो जाएगा, लगेगा लेस ही होगा, आपको लगेगा ऐसा होगा भाई सर ये तो आपने बढ़ गया तो ये तो घटेगा ही घटेगा, ऑब्वियसली लगेगा अपने को, बट होगा नहीं ऐसा, ये सोडियम हैजार्ड हो जाएगी। तो अल्टीमेटली ये सारी कहानी बताना चाहता। हाँ, नेक्स्ट बताया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक एलिमेंट। टॉक्सिक एलिमेंट में टॉक्सिक एलिमेंट कौन कौन से हैं, बोरोन, सेलेनियम आर प्रेजेंट इन इरिगेशन वाटर। अब टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं जो पानी में बोरोन, सेलेनियम हो जाए मिल जाएंगे उसके अंदर, तो टॉक्सिक बना देगा। अब टॉक्सिक होने से क्या होती है, टॉक्सिक होते कैसे, अगर आप सोप का पानी यूज कर लो या डिटर्जेंट यूज कर लो, इसके अंदर जनरली पाए जाते हैं बोरोन और सेलेनियम। इसने बताया कंसंट्रेशन ऑफ बोरोन अगर 0.3 mg/L से बढ़ जाता है तो क्या आ जाएगा, टॉक्सिक होगा प्लांट्स के लिए, कुछ प्लांट्स के लिए, फॉर दी सम प्लांट्स। अगर इसकी कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 4 mg/L होती है, ये टॉक्सिक होता है सभी प्लांट्स के लिए। तो ये सारी कहानी आपको ध्यान रखनी है। चलो चैप्टर खत्म हो गया आपका, लोग दोस्तों।